जी हार्पिक नेटवर्क 18 मिशन पानी में अब हमारे साथ होंगी पद्मश्री गायिका मालिनी अवस्थी जी। मालिनी जी स्वागत है आपका। कौन नहीं जानता मालिनी जी को, लोक संगीत का जाना पहचाना नाम है, मिशन पानी से जुड़ रही हैं मालिनी जी। सबसे पहले ये बताइए, आपने पानी बचाने के लिए जो रचा है, ये संगीतमय रचना जो है, इसमें आपके साथ और कौन कौन है, इसके बारे में आपने कैसे सोचा? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपके पूरे नेटवर्क को बहुत बहुत बधाई कि आज हम पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी जो एक मुझे लगता है जिस ओर सोचने की ज़रूरत है, आपने उस ओर आज गणतंत्र दिवस के दिन ये पहल रखी है और हम लोग सबको सोचने के लिए मजबूर किया है। मैं कलाकार हूँ, बतौर कलाकार बहुत उत्साहित भी हूँ और बहुत गर्वित कि आपने हमको जोड़ा है। मैं गाने से पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ भैया कि हमारे यहाँ, हमारे संस्कृति में, हमारे पूर्वजों ने हमारे पूरे जीवन में जल का सम्मान ऐसे जीवन शैली में जोड़ करके, गूंथ करके रखा। वे जानते थे कि जल है तो जीवन है। आज जो यूएन कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो हमारे पूर्वज बहुत पहले से जानते थे। उठते बैठते जीते जागते जल का सम्मान। जो मैंने गीत रचा है मैं वो सुनाती हूँ, लेकिन उसके संग संग सबको बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर घरों में, हर घर में कुआं होता था। कैसी भी हैसियत हो, कैसी भी आर्थिक उसकी स्थिति हो, लेकिन कुआं होता था हर घर में। घर में कुआं, और कुएं से जो बाल्टी से जल निकाला जाता था उतना ही निकाला जाता था जितने की आवश्यकता हो, नहाने के लिए या फिर घर के बाकी कामों के लिए। सबसे अहम बात यही है कि ऐसे ही जितनी पोखरे आवश्यकता हो भी उतना हर ही ग्राम निकालना है। समाज का, हर कॉलोनी का, सबसे अहम बात आपने यही कही। उतना ही पानी, ऐसे तालाब की राशि, ऐसी कुएं, और जितनी भी लोक परंपराएं थी, जैसे कि गर्भवती स्त्री है, बच्चा हुआ तो कुएं की पुजाई, नई बहू आई तो कुएं की पुजाई, तालाब में जल में दिया दान, या गंगा पूजैया, नदी पूजैया। जल का सम्मान हर जगह हमारे पुरखों ने बहुत एहतियात से सिखाया। ये अब हमने उसका एक कह लीजिए मिसयूज शुरू हुआ है कि नदियों में आप नहाते क्या है कि आप नदी को गंदा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो नदी किनारे मेलों की परंपरा थी, नदी को दूषित करने की परंपरा नहीं थी। तो मैं आपको एक दो पारंपरिक गीत भी सुनाऊंगी कि कैसे संस्कृति से जल और जल संरक्षण जुड़ा रहा है। लेकिन आज जो गाना मैंने सोचा है, अवध की हूं तो अवध की हमारी धुन है सपरी, उसमें ही गाना बनाया है, मैंने ही लिखा भी है। बिना पनिया के हो रामा जिंदगी कैसे बीती, बिना पनिया के हो रामा जिंदगी कैसे बीती, अरे कैसे बीती हो रामा कैसे बीती, कैसे बीती हो रामा कैसे बीती, बिना पनिया के हो, बिना पनिया के हो रामा देखो जिंदगी कैसे बीती। अरे पानी ना हुई है ता भैया कैसे जिंदा रहिबो, अरे पानी ना रही है ता भैया कैसे जिंदा रहिबो, अरे खेतन माँ दलहन गेहूं चाहर कैसे बुई हो, अरे खेतन माँ दलहन गेहूं चावर कैसे बुहियो, अरे पानी हमरा अमृत हो, पानी हमरा अमृत, पानी हमरा रे साथी, पानी ना हुई है तो, पानी ना हुई है तो रामा जिंदगी कैसे बीती, पानी ना हुई है तो रामा जिंदगी कैसे बीती। अरे ताल तलैया हो, ताल तलैया कुआं पोखर नदी सजो कर धरी हो, अरे ताल तलैया कुआं पोखरा नदी सजो कर रही हो, अरे कूड़ा करकट गंदा मैला पानी माना फेंकी हो, अरे कूड़ा करकट गंदा मैला पानी में ना फेंकी हो, जंगल खेतू मानिश को दी हो,
जंगल खेती मानस जीव केहू ना बच पाई, बिना पनिया के हो रामा जिंदगी कैसे बीती, बिना पनिया के हो रामा जिंदगी कैसे बीती। क्या बात है मालिनी जी, नमस्ते। बहुत सुंदर गीत रचा आपने, गीत गाया। मैं आनंद बोल रहा हूँ। अक्षय कुमार जी भी हैं, उन्होंने तो आज ये प्रण लिया है कि 21 किलोमीटर चलेंगे ताकि देश में महिलाएं नहीं चलें। बहुत बहुत थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। क्या हाल है आपका? मेरे हाल बिल्कुल ठीक। और अक्षय जी की तो अभी फिल्म में मैंने गाना गाया था, दुर्गावती में। हाँ, दुर्गावती में जी। पर ये जो कनेक्शन बना है, अक्षय जी हमेशा ही मुद्दों को लेकर के सामने आते हैं, आई थिंक। जी नहीं, आप बोलिए, आप जो कह रही थी। और मुझे लगता है कि मैं बस ये कहना चाह रही थी कि कलाकारों को जन जागरूकता से जुड़े मुद्दों को लेकर सामने आना ही चाहिए, क्योंकि जो उनकी पहचान है और स्वीकार्यता है वो समाज के इतने बड़े वर्ग में है कि वो कहते हैं तो बात सुनी जाती है। तो मैं उनका बहुत इस बात के लिए मैं उनकी प्रशंसा करती हूँ, प्रशंसक रही हूँ कि वो हमेशा से, चाहे वो राष्ट्र से जुड़ी बात हो या मुझे लगता है कि पैडमैन हो या फिर हमने टॉयलेट एक प्रेम कथा देखी है, ये बहुत मुझे लगता है यूर अ रोल मॉडल सभी कलाकारों के लिए कि आप अपना काम करें लेकिन समाज से भी जुड़े रहें। और ये आज बहुत बड़ी चुनौती है जल संरक्षण की। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मालिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो आनंद जी, जी, आप तो आनंद जी जी आप बोलिए। हम और आप अवध में अयोध्या में मिले थे। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि हम लोग सरजू के जी घाट पे बैठ करके जी कितने गीत गा रहे थे। बिल्कुल, रामलला की तो आपको जन्मभूमि मैं में। बताऊं कि हमारे यहाँ पर अवध में जी अवध में जो हमारे यहाँ सौभाग्यवती स्त्रियों को भी अखंड सौभाग्य का जो आशीर्वाद दिया जाता है, वो भी यही कहा जाता है, जब लगी बहे गंग जमुन जलधारा, अचल रहे अहिवात तुम्हारा। यानी हर चीज में गंगा जमुना जल की निरंतरता जुड़ी है। आप देखें हमारे यहाँ गंगा पूजैया, गंगा के गीत है, अरियो गंगा मैया तो ये पियरी चढ़ई वो, अरे सैया से कराई द मिलनवा, हाय राम सैया से कराई द मिलनवा हो राम। क्या बात। अरे नाम रे गुण धन नाम रे जो बना नहीं एको गहनवा हो राम। अरे घूंघट खोल जब पिया मुखी देखी है, करी है मैं कौन बहनवा, हाय राम ओ गंगा मैया हो। वाह मालिनी जी, सॉरी बहुत बहुत धन्यवाद की वजह से। बहुत समाज का संबंध जी माँ का हो। पर ये इसी गीत पर मुझे लगता है कि मालिनी जी को बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी गीत पर जल प्रतिज्ञा लेने के लिए लोगों को कहना बहुत जरूरी है। आह्वान आपको करना है अभी किशोर। जल योद्धा बनिए, प्रेम कथा चालू हो गया अभी। जल प्रतिज्ञा लीजिए, जो बदलाव लाना चाहते हैं पहले खुद में वो बदलाव लाइए। मिशन पानी वाटरथॉन जारी है। स्वच्छता और पानी हमको बतानी है ये जिंदगानी। I have a very special guest here with us, 9-year-old Lissipriya Kangujam. He is a child environment activist from India, one of the youngest climate activists globally. Lissipriya has been campaigning for climate action in India for the last 2 years to pass new laws in order to curb India's high pollution levels and also to make climate change literacy mandatory in schools. So Lissipriya, come on up on stage, please. You're looking so nice. Thank you so much. Come. Good to have you here on the Harpic Mission Pani Waterthon. Hi. Hi sir. Hello. Hi Akshit sir. Come, stand here. Today I was so excited to talk with Akshit sir and you all. Yes, you're excited, but let me ask you this. How was your experience when you addressed the World Conference on climate
in 2019. That was in Spain, right? In Madrid. Yes. In December 2019, in United Nations Climate Conference 2019, where everyone known as COP25, means Conference of Parties, I went there to tell our world leaders to take immediate climate action to save our planet and our future. And also, I met the United Nations Secretary General of UN, and I have also met Greta Thunberg in the COP25 and many world leaders, experts, scientists, policymakers in there. So it was a very great inspiration. And now you met me. Yes. Now, but tell me about the child movement. I remember you were there in the national capital, standing outside Parliament, demanding for laws on climate change. What's this child movement about? Tell me. In July 2018, when I was just 6 years old, I got a chance to attend one United Nations disaster conference in Mongolia. It was my life-changing event. After return back from Mongolia in July 2018, I have started my organization called the Child Movement to call the world leaders to take immediate climate action to save our planet and our future. Child Movement is a movement for children. Like you can say, it is a people movement for climate justice. Child Movement does lots of activities, campaign, and lots of climate protests, climate strikes, and also we plant lots of trees with my climate activist friends, with the people of the world, and with school students. And also we give lots of awareness, even about water also, and also to plant lots of trees. And also, I have started a new initiative called Monday for Mother Nature, where I plant thousands of trees with the school children every Monday, with the mission to plant 1 million trees every year. So far, we have planted over 3.5 million lakh trees. 3.5 lakh trees already. So the Monday concept means you get to bunk school and plant the trees, or you have to go stay in school? No, I stay in my home because it is locked. But now the lockdown has finished. Yes, okay. But still, I plant a home in the nearby my home, the roads. And also, the school children plant many trees, one tree in every Monday in their nearby their homes. Nearby their homes. So Lysipriya is very serious about what she's doing. So Cyrus, your jokes are not going to work here. No jokes. I'm learning. I'm trying to learn. No, but you don't get. You don't need to get a chance to bunk school. Akshay, आप कुछ पूछना चाहेंगे Lysipriya से? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, आप सिर्फ 9 साल की. You want to go nearby so you can meet him properly? हाँ जी, आप बराबर 9 साल की है? हाँ, मैं 9 साल की हूँ. आपको ये क्लाइमेट चेंज के बारे में इतना कुछ कैसे पता है? मतलब मुझे बताओ, पहले तो सबसे पहले तो ये बताओ, और फिर उसके बाद मैं पूछना चाहूँगा, आप मेरी टीचर बन जाओ. तो ये सब मैं कैसे कर पाई, क्योंकि you see sir, I'm just 9 years old. Yes. Why should I worry about the climate change? Why should I talk to the people about the various environmental issues facing in the world, facing by the people in the world? Why should I concern about the global warming happening in the world? Why should I talk about the global water crisis happening in the world? I have to enjoy my beautiful childhood life. I have to play with my friends. I have to study. I have to read my books. But our leaders ruin all our beautiful childhood life. Climate change is not only for me or for someone else or for you. Climate change problem is for every single person living in this world. That is true. Very true. Each and every child living in this country, living in this world, are already the victim of climate change. So I'm fighting to save our planet and our future. Now, Lysipriya, do you have a question for Akshay? Well done. Yes.
तो आपने भी बहुत सारे सवाल पूछ लिए मुझे। मैंने तो एक ही मुझे- पूछा। हाँ, मतलब बहुत सारे नहीं, उन्होंने मिलके पूछा ऐसा। तो मुझे भी आपका एक क्वेश्चन पूछना है अक्षित सर। मैं इंस्पायर हुई हूँ एयर पोल्यूशन जो दिल्ली में हो रहा है, और मैं इंस्पायर हुई हूँ साइक्लोन हो रहा है मेरे घर उड़ीसा में। तो आप किससे इंस्पायर हुए जो आप आज एक्टर बन गए? आज नहीं, मैं एक्टर कैसे बन किससे इंस्पायर हुआ हूँ एक्टर बनने के आप लिए? कैसे इंस्पायर हुए हो? किससे या कैसे? मैं एक्टर एक मतलब अचानक बन गया, इंस्पायर नहीं हुआ था। मैं आया था यहाँ मार्शल आर्ट टीचर बनने के लिए, कराटे सिखाने के लिए। तो ऐसे ऐसे करते 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 मैं फिल्मों में आ गया। पहले मॉडलिंग में आया, फिर मॉडलिंग में करते करते फिल्मों में आ गया। तो कहते हैं ना, कभी कभी किस्मत में कुछ लिखा होता है। तो कभी इंस्पायर नहीं हुआ था। हाँ, बस मेरे परिवार में यही था कि हम लोग फिल्में हर हफ्ते जाते थे देखने के लिए, बस इतना ही था इंस्पिरेशन हमारे पास। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आपको एक्टिंग करना है तो यू मस्ट लर्न कराटे। Really, I don't know that. मुझे नहीं पता था, लेकिन आज पता चल गया। चलो, चलेगा। तो आप कुछ सीखना चाहेंगी अक्षय सर से? कराटे सीखना चाहेंगी? मुझे उनका कोई डायलॉग सुनना है जो या कुछ भी लाइन जो आप बोलते हो मूवीज में। अब डायलॉग कहाँ? अच्छा, मैं क्या करूँगा, अभी डायलॉग तो अभी बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं चल रहा हूँ। नहीं, एक्चुअली बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बाद में सुनाऊंगा डायलॉग। ठीक है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Okay. सर, क्या आप मेरे साथ एक फोटो खींच सकते हाँ, हो? जरूर कीजिए। क्या फोटो चाहिए? What the hell? कॉकटेल पार्टी नहीं? No. Of course, 100%. Come. We are live on Yes. television right now, but come, quickly come. we'll just Quickly, take quickly. And normally Quickly, Akshay quickly. charges something like 25 lakhs for Yeah. a selfie, but today special rate. photo bomb. Thank you. और सर, क्या आप मुझे ट्वीट कर सकते हो ट्विटर में, और आप मुझे टैग कर सकते हो? Okay. माइक चालू है ना, सब सुन Shout out. सकते हैं टीवी पे। Shout out. थैंक यू सो मच। Okay, ma'am. Thank Bye-bye. you. And Thank keep you, up the Mr. good Priya. work, Okay. थैंक यू सो मच। Come this way. Thank you, Rishi Priya. Thank you. My Thank name you is very Raju. much. Don't forget me. Well, let us now quickly move on here on the Harpic Mission Pani Waterthon and listen to Vijay, who's a sanitation worker in Nagpur. I say was because he's now the epitome of Atmanirbhar Bharat after having received vocational and professional training from the World Toilet College in Aurangabad. Well, Vijay is here with us. Vijay, come on up. आइए Vijay. बहुत बढ़िया विजय. Congratulations. Thank you very much. आप हमारे साथ जुड़े हैं. आइए. अक्षय. हाय विजय। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज ने आपकी लाइफ कैसे बदला? और एप्लीकेशंस है आपके पास ज्वाइनिंग के लिए, डिग्री कोर्स के लिए, ये वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज डिग्री कोर्स शायद? सर, पहले हम जो काम करते थे तो वो हाथ से करते थे, और जब वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज 2-2.5 साल पहले खुला औरंगाबाद में, तो ऐसा लगा कि वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज, ये कॉलेज बोले तो टॉयलेट के लिए कॉलेज, आर्ट्स सुना था, कॉमर्स सुना था, साइंस के लिए कॉलेज सुना था, टॉयलेट के लिए कॉलेज सुनने में अजोब गरीब लगा। लेकिन आपकी और मेरी कहानी ऐसे ही है, क्योंकि मैंने भी जब फिल्म बनाई टॉयलेट एक प्रेम कथा, ये कैसा टाइटल है? ऐसे भी हो सकता है क्या? हाँ, बोले। लेकिन सर, उसमें हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में हमने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद वहाँ पर जाकर हमें ट्रेनिंग में पता चला कि हमें खुद की सेफ्टी कैसी रखनी चाहिए। पहले हम बिना सेफ्टी के काम करते थे। वहाँ जाने के बाद पता चला हमें कि हमें खुद की सेफ्टी के लिए सेफ्टी रखकर काम करना चाहिए। तो वहाँ पर हमें जाने के बाद पता चला। सबकी सेफ्टी आप बताना चाहेंगे लोगों को? किस? सर, अभी जैसे कि हमें सीवर में उतरना होता था, तो बिना उसके सीवर में उतर देते। वहाँ जाने के बाद पता चला हमें सीवर में उतरने के लिए हमें गम बूट पहनने चाहिए, रेनकोट पहनना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। हाँ। ये सब चीज़ें वहाँ जाके पता चली। हर साल में हमें मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, टीटी का इंजेक्शन लेना चाहिए। ये सब जाके हमें वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में पता चला सर। लवली लवली लवली। विजय, जब आप विजय, जब आपसे लोग कभी कोई बदतमीजी से बात करता है तो या अलग तरीके से आपको देखते हैं, तो
आप उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, मतलब सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों अभी सर देखिए, पहले तो ऐसा था कि हम काम करते थे तो लोग सिर्फ काम करने के तरीके काम करवाते हो, काम जब तक करवाना है हमारे से, जब तक अच्छी तरह बात करते थे, बाद में हमारे से उनका कोई मतलब नहीं, काम हो गया तो आप चले जाओ। लेकिन जब वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में जाने के बाद हमें जब वर्दी मिली तो हमें एक आत्मसम्मान प्राप्त हुआ। तो वो वर्दी पहनने के बाद हमें पता चलता था, लोग हमें रिस्पेक्ट से बात करते थे, नहीं ट्रेनिंग लिया है आपने तो आप अच्छा काम करते हो। नहीं, मैं आपके गले लगना चाहूँगा। वाह, हाँ, ओके, बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम। बहुत बढ़िया विजय, fantastic. And let's keep the spirit going and move on to another very special guest joining us, Tanveer Inamdar, founder of the Tree Innovative Foundation, who could be holding his hands in his hands a solution that would give relief to millions of women who have to break their back fetching water, a cause for which Akshay is actually walking today. He's already done about 15 kilometers. Tanveer, please come on up. Come, Tanveer. Tanveer, आइए. Vikas, आइए. Thank you very much. Thank you. Come, Tanveer. Thank you. Hi, come. Hello, sir. तनवीर, आप तनवीर है, मैं सोचा कि अंदर है। नहीं, मैं बाहर हूँ। अच्छा, ठीक है। Ask him what घबराने this की is बात all नहीं है, तनवीर इज हियर, दिस इज नॉट तनवीर। But ask him what this is all इसमें about. कुछ एक्सप्लेनेशन होगा। तनवीर, ये क्या है? ये नीर चक्र है। हाँ, हमने सुबह की शुरुआत की थी, पालघर से कुछ लेडीज आई थी जिन्होंने बताया कि हम 3 किलोमीटर चल रहे हैं। सर, आप आज 21 किलोमीटर चलने का आपने वादा किया, यू आर वॉकिंग 21 किलोमीटर। आई एम श्योर आप बीच में जब भी रुक रहे हो आपको थोड़ी राहत मिल रही है। थोड़ी राहत मिल रही है। हाँ, ठीक है, चलो। डेफिनेटली ये उस राहत का जरिया है। और नीर चक्र ये संस्कृत वर्ड है जिसमें नीर का मतलब है पानी और चक्र का मतलब है कंटिन्यूअस साइकिल। ओके। और इसकी शुरुआत हमारी हुई थी 2019 में, जब मैं जस्ट कॉलेज से पास आउट हो गया एंड एक इंजीनियर हूँ और काफी अच्छे जॉब्स मिल सकते थे, सब कुछ हो रहा था। बट लकीली एक विलेज में हमारा एक विजिट था और उस विजिट में पता चला कि लोग सचमुच पानी लेकर ट्रैवल कर रहे हैं जी। और जैसे सर आप आज 21 किलोमीटर चल रहे हैं, वैसे हम लोग भी उस वक्त उस विलेज में स्टे कर रहे थे, तो वी नीड टू फेच आवर ओन वाटर एंड वी रियली फेस द रियल इश्यूज एंड रियल बर्डन्स। So how does this work? ये नीर चक्र कैसे काम करता है? Before going to this, I just want to share how it comes, how we come with the Neer Chakra. Everything starts with a Shilpa. She was a 21-year-old lady जो पानी भर रही थी. She was coming back with me to the home and she was pregnant. वापस आते वक्त उनका पैर फिसल गया, वो गिर गई and she had a miscarriage. And it gives me the huge shock कि what's exactly happening and we need to sort out this. So I had some research and all mechanisms निकाले. So I found out in 202 BC, Archimedes ने एक invent किया था एक बढ़िया gimbal, a gimbal ink pot which can give a complete stability to that ink. वो जैसे ही फेंको पानी बाहर नहीं गिर रहा था. So I thought let's combine the ancient invention and the new modern technology together and I come up with the Neer Chakra. It can carry around 80 liters of water in a single cycle. 80 liters. 80 liters of water in a single cycle. That means, sir, you are walking 21 kilometers. That means a lady when she needs to travel for a single cycle at 3 kilometers, but not only in single cycle, she can complete her daily requirement. She needs to make at least 4 to 5 cycles per day. And if we compare all this, collaborative, all the kilometers and all, they need to make a lot of efforts. Right. So when it comes on 80 liters, they need to fetch only one cycle. Then it has the gyroscopic stabilizer. You can see it is full of water. And it has a gyroscopic stabilizer. So please. So it has a complete gyroscopic stabilizer. That means हमारे जो गांव के रोड है वो काफी अजीब है. So suppose कोई रोड खराब आ रहा है और it gives a stability to the body. Okay. If you also see, sir, it has the suspension system with a 40 mm actuation capacity. Okay. तो जब भी गड्ढे में जाएगा, it will give a jump, it will stabilize. अभी मैं एक LLB हूँ तो मेरा लीगल माइंड अभी चालू हो गया. तो सोच के ये बताना चाहूँगा कि आर्किमिडीज का फैमिली को 50% कॉपीराइट है इसमें. देना चाहिए पर उनसे कोई आया नहीं ना सर अब तक. अगर आप ग्रीक हो और आप आर्किमिडीज का डायरेक्ट डिसेंडेंट हो तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस. How much is it worth? Sorry? Do you sell it? I mean, how much is it? 19 में जैसे ये शुरुआत किया, we had several pilots.
around 7 नीर चक्र के मॉडल्स फेल हो चुके थे. So after that continuous implementation हमको एक final model मिला and we had our first implementation in July 2019. For the implementation we select a village which is very near to the Pune. It's around 40 kilometers to the Pune and जहाँ पे still वहाँ पे लोगों को पानी भरना था. So we finalized the village, have a socio-economic survey और हमने एक youngsters की टीम बनाई जिसको हम तो ट्री इसका कहते हैं. इसका लेकिन कॉस्ट कितना है तभी? Its cost is 3,900. हाँ? कॉस्ट अगर बेचना है तो It's 3,900 to buy. for the selling. For someone when to purchase these things. But we know our rural people cannot afford these things because हम जो बात कर रहे हैं it's about complete tribal and pahada areas जहाँ पे ये requirement है. Then what do you do when they can't? So we go for the CSRs and we go for the crowdfundings. And with the help of crowdfundings and CSR, in last 1 year we had around 2,000 individual donors with the and CSR donors from which we have served 25 villages in 1 year. Also in the Corona duration, like जब Corona चल रहा था, we were also I just serving. want to take a pause here. Tanveer is doing something to help women who are walking miles. Akshay decided to take up the cause to see what do they go through on a daily basis. He has had to pause after 15 kilometers. He's stretching his legs and his limbs because he can't do it because he's doing it. He was walking on a treadmill. Please understand this, ladies and gentlemen. Every woman in our country can't do this. There are many women in our country who can't put that pot down and rest because they have two to carry, who are carrying an unborn in their womb, and after that, along with that, carrying pots and pots like that. So if it is going to take some of them so much of time to do this, and if they're going to do it day in and day out, imagine the amount of effort that is going through. So all of us can take a pause, we can take a sip of water when we are doing it on our treadmill, but that sweat, that effort that goes into those ladies on ground, that is something that we need to understand and we need to appreciate. Akshay, thank you very much for doing this. One last scientific question. दोनों scientific minds है, वैज्ञानिक है दोनों. तनवीर ये बताओ कि वो चलने की time, can you keep your child on this transport के लिए? एक बेटा एक बच्ची को बैठ सकता है? मैं पायलट करके सर आपको वीडियो भेज तो मैं बैठ जाऊँ? ठीक है. Confident But the important part is not about if somebody can sit on it. It's the fact that this is full of water, and even if it shakes, 80 liters. It has got a stabilizer. It's built in such a way that it doesn't spill. So the effort doesn't go in vain just because you have a trip, you have a pump, or you have to, you tilt, you lose your balance. So that's important. Thank you very much. This 80 liter for one family is enough for a week. If we calculate the requirement of a Pada families, their mainly requirement is around 100 liters to 120 liters. 100 liters. 120. So it can complete their basic requirements. As well as I just want to tell one thing that how the journey we met the successful. It's all with the youth. So we met a group of with the name of TREE. So it's not a normal tree. It's TREEI, Technology, Reuse, Environment, Empowerment, Innovative. And all the youth are coming together to solve this problem of Maharashtra. Fantastic. And they are doing good things. Tanveer, great job, but I'm pressed for time. So we're going to take this story, follow this, and we'll put out more details. And thank you for giving this to us here. Thank you. Thank you very much, Tanveer. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. We've got plenty of ground to cover on the Mission Pani Wadathon, ladies and gentlemen. And as this very, very unique contraption, but a very useful one, makes its way out, let me introduce our audience to someone who's very, truly special. Bengaluru's S. Vishwanath, also known very popularly as the Zen Rainman. Vishwanath left behind a steady government job to pursue a life dedicated to tackling water problems in the city. He's emerged as a consistent force in the entire water conservation field, and of course in collaboration with the people, he has restored about 10,000 wells in Karnataka. Such a pleasure to have you. Such a pleasure to have you, Mukesh. Yeah, we're seeing you after Stockholm. We're meeting after Stockholm. Let me first ask you, how and when did you embark on this work? Talk us through this journey of yours. 1991, when we started to build our house in Bangalore, it was pouring. A lot of rain was going into the drain. And we were buying water from a tanker, paying $1,000 at that point of time. And we thought there was something stupid going on. So we started then to think about rainwater as a resource and try to see whether we could put it to productive use. So 91 is when the journey began. Right. So this is what... That's a well in Cubbon Park, which is one of the largest parks in Bangalore. It's a 100-year-old well. People had forgotten about the well. With the help of the well digging community called the Manvadas, who are traditional well diggers, we revived those 7 wells. And now these 7 wells provide about 100,000 liters of water a day. Our mission is to get 1 million wells for Bangalore with the traditional well digging community
to harvest the rainwater, put it into the wells, get the aquifer up, and make sure that the city has plenty of water. How does this properly work like? So this is a beautiful aquifer. It's a traditional large well which is water at 12 feet. Reports have suggested that Bangalore is going to run out of water. Niti Aayog said that, BBC said that. But we believe that by restoring these kind of wells and making recharge wells, that is to pick water from the storm drain, from the roads and from rooftops, you put it into the ground through 3 feet diameter and 20 feet deep wells. Filter it and push it into the ground so that in summertime you're able to use it. So somebody can make this? I mean, it's like a... Well, the well diggers, this is a traditional community called the Manwaddars or the Ode. They've been doing so for centuries. Okay. So they come as a team of 4 and they're able to do a well of this size in 3 days. In 3 days? Yes, and they make a recharge well in a day. So that's So they are more well-wishers in that. They're well-wishers, they're well-doers. So that's how it goes. अगर मैं आपको आई वुड से कि अगर कुएं वाला मतलब आदमी लाइफ देने वाला आदमी कहूं तो वो गलत नहीं होगा, बिकॉज आपने करीबन 10,000 से ज़्यादा कुएं में पानी ला चुके हैं, उन्हें रिस्टोर कर चुके हैं, लेकिन आपका टारगेट 1 लाख कुआं है। 10 लाख 10 लाख कुआं। तो इतनी एनर्जी और पैशन आप लाते कहाँ से? ये जो बारिश का पानी आता है हमारे छत पे, आप इतना पैशन कहाँ से लाते हैं? वो अरेबियन सी से जो आता है या बे ऑफ बंगाल से आता है, उस पानी को हम इकट्ठा करते हैं, फिल्टर करते हैं, उसका फिल्टर कॉफी बनाते हैं और पीते हैं और उससे एनर्जी आई थॉट। देखिए कभी कभार फ्राइडे को रम वो आपका वहाँ से आता है, मेरा च्यवनप्राश से आता है। मेरा बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। So rainwater is one of the purest forms of water. Right. If collected well and if used well, it can be used for drinking, for cooking, and for all purposes. Like in this particular photograph, from the rooftop, a clean rooftop gives you 100,000 liters a day. 100,000 liters a day? liters a year, right? Sorry? 100,000 liters of water a year, which is good enough for the whole family. Wow. And as Dia Mirza was suggesting, if you pick this water and make sure you recycle it through grey water recycling, you use something called a compost toilet in your home, you're able to make your house a zero pollution house and a water independent house, only dependent on rainwater. Wow. Gee. So that's the idea and that's the drive here. Well, phenomenal, Vishwanath. Fantastic. I've got to keep this short because we've got plenty of I ground just to want to cover. know if there's any relation to the great Gundappa Vishwanath. He's 6'2" and the great Vishwanath was 5'2", so possibly not. But Together we average 5'10". between, okay, but they do have the Karnataka and the Bengaluru connection for sure. You stay connected with us, ladies and gentlemen. Here's a call to action. Take the Jal Pratigya. Join us in this movement. This has to become our collective movement, Mission Pani. Stay with us. We'll see you after the break. Thank you. Thank you. Thank you. thank you. Whatever. I forget, yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you.